नमस्ते। मैं हूं अमायरा पटवर्धन और ये है हमारा ऑडियो बुक चैनल जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहां आपको मिलेंगे दिलचस्प और प्रेरणा देने वाले किरदार जो आपके मन को छू लेंगे और आपको नए सपने दे सकते हैं। तो आज ही जुड़िए और साथ में चलें इस सुनहरे सफर पर। मैं आपसे विनती करूंगी कि अच्छे अनुभव के लिए आप हेडफोन्स का उपयोग करें। आज हम सुनने जा रहे हैं लाइब्रेरी माइंडसेट द्वारा लिखित द आर्ट ऑफ लेजीनेस भाग 2, युक्तियां और तकनीक। 20 उत्पादकता युक्तियां। 1, अपने दिन की योजना बनाएं। वह सब कुछ लिखें जो आप एक दिन में हासिल करना चाहते हैं। 2, अपने लक्ष्यों को एक भौतिक कागज पर लिखें। 3, 80-20 नियम का पालन करें। आपके काम का 20% आपको अपने परिणामों का 80% लाएगा। 4, मल्टीटास्किंग बंद करें। कार्यों को स्विच करने से आपकी उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। 5, एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। 6, अपने वातावरण से सभी विकर्षणों को हटा दें। 7, जब थक जाते हैं तो झपकी लें। 9, ना कहना सीखें। यदि आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आपके पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होगा। 10, सभी गैर महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपें। 11, सही समय का इंतजार न करें, इसे अभी करें। 12, जो कुछ भी 5 मिनट से कम समय में किया जा सकता है उसे अब किया जाना चाहिए। 13, जिस काम से आप नफरत करते हैं उसे पहले करें। 14, समय सीमा निर्धारित करें। समय सीमा के बिना कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। 15, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना बंद करें जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं करती हैं। 16, जब इसकी आवश्यकता न हो तो पूर्णतावादी न बने। 17, एक समय निर्धारित करें जब आप अपना ईमेल जांचने जा रहे हों। 18, सभी अनावश्यक मुलाकातों से बचें। 19, नकारात्मक लोगों से हर कीमत पर बचें। 20, आप जो प्यार करते हैं वह करें। 80-20 नियम, इसे पेरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपके काम का 20% आपको 80% परिणाम लाएगा। ऐसी कई चीजें हैं जो आप प्रत्येक दिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और सबसे अधिक परिणाम लाएंगी, और ऐसी अन्य चीजें हैं जो कम महत्वपूर्ण हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगी। यहाँ तक कि अगर आप विलंब नहीं करते हैं तब भी आपको इस बात की बहुत जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जो मूल्यवान नहीं हैं और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगी, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक पल के लिए सोचो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कर सकते हैं। यह शायद करना मुश्किल है, लेकिन यह करने योग्य होगा। लक्ष्य हमेशा व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि वह करना है जो करने की आवश्यकता है। पार्किंसंस नियम, यह सिरिल नॉर्थकोट पार्किंसंस द्वारा पेश किया गया था। कानून का मतलब है कि पूरा होने के लिए आवंटित समय को भरने के लिए काम का विस्तार होता है। इसलिए यदि आप किसी कार्य को पूरा करने के लिए खुद को 2 घंटे की अनुमति देते हैं तो इसमें 2 घंटे लगेंगे, लेकिन यदि आपके पास केवल 1 घंटा है तो आपको 1 घंटे में कार्य पूरा करने का एक तरीका मिल जाएगा। यह बहुत अच्छा है यदि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते हैं या इसे पूरा करने में बहुत लंबा समय लगता है। आलस्य को दूर करने के लिए 8 जापानी तकनीकें। 1, इकिगाई, इसका अर्थ है जीवन में एक उद्देश्य होना, कारण आप प्रत्येक काम को कुछ करने के लिए उत्साहित करते हैं। जब आपके पास कोई उद्देश्य होता है तो आप आलसी या अप्रेरित महसूस नहीं करेंगे। 4, इकिगाई के नियम। 1, वही करो जो तुम्हें पसंद है। 2, वही करें जिसमें आप अच्छे हैं। 3, वो करो जो दुनिया को चाहिए। 4, वह करें जिसके लिए आपको भुगतान किया जा सकता है। 2, काइज़ेन, इसका मतलब है कि हर दिन छोटे सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना और बड़े सुधारों की प्रतीक्षा नहीं करना,
बल्कि हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करना। एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय हमें इसे कई छोटे लक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए और उनमें से प्रत्येक को एक एक करके निपटना चाहिए। 3. शोषण। यह जैन बौद्ध धर्म की एक अवधारणा है जिसका अर्थ है शुरुआती मानसिकता के साथ चीजों से संपर्क करना। 4. हारा हाचीबू। इसका मतलब है कि 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर दें। यदि आप बहुत अधिक खाते हैं तो आपको आलसी महसूस होने की अधिक संभावना है। यह हर समय लोगों के साथ होता है। एक बार जब वे अपना दोपहर का भोजन खाते हैं तो वे थका हुआ महसूस करने लगते हैं, क्योंकि शरीर उनके द्वारा खाए गए सभी भोजन को पचाने की कोशिश करता है। तो आपको नींद आने लगती है और आप काम करना पसंद नहीं करेंगे, इसके बजाय आप विलंब करना चाहेंगे। 5. शिनिन योकू। जापानी में शिनिन का अर्थ है जंगल और योकू का अर्थ है स्नान। इसका मतलब है कि प्रकृति के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। प्रकृति के साथ समय बिताना तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। जब भी आप तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस कर रहे हों तो टहलने जाएं। 6. वबी सभी। इसका मतलब यह है कि पूर्णता के बजाय किसी को अपूर्णता में सुंदरता ढूंढनी चाहिए। चीजें हर समय सही नहीं हो सकती, कुछ चीजें सही नहीं हो सकती हैं और यह ठीक है। पूर्णता में भी सुंदरता है। चीजों को वैसे ही प्यार करो जैसे वे हैं। जिद्दी मत बनो और उन्हें बदलने की कोशिश करो, आप उनकी सुंदरता को बर्बाद कर देंगे। 7. गणबरू। कुछ भी करने लायक कुछ भी ज्यादा समय नहीं लेता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। परिणामों के साथ धैर्य रखना चाहिए और फिर भी सबसे अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए जो किया जा सकता है। 8. गमन। इसका मतलब है कि जब चीजें कठिन हो जाती हैं तो धैर्य और दृढ़ता दिखाएं। जब आप यात्रा पर जाते हैं तो यह सब सुखद नहीं होने वाला है। बहुत बार ऐसा होगा जब चीजें गलत हो जाएंगी। जब आप उन चीजों को करना शुरू करेंगे जो आप करना चाहते हैं तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। असफलताएं होंगी। सोने से पहले 10 मिनट के लिए ऐसा करें। हर दिन महत्वपूर्ण है। आपको आगे बढ़ने और पीछे देखने दोनों की जरूरत है। आपको यह जांचने के लिए अपने कार्यों पर विचार करना चाहिए कि आप सही काम कर रहे हैं या नहीं, और यदि आप सही चीजें कर रहे हैं तो उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। आप कभी भी उस चीज में सुधार नहीं कर सकते जिसे आप ट्रैक नहीं कर सकते। दिन भर में बहुत सारे छोटे विकर्षण होते हैं जो आपकी उत्पादकता को कम कर सकते हैं और आपके जीवन को बेहतर भी नहीं बनाते हैं। तो यहाँ आपको हर रात सोने से पहले क्या करना चाहिए? एक कलम और कागज लें और दिन भर में आपने जो कुछ भी पूरा किया है उसे लिखें। दिन भर में आपके द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे कामों को लिखें। इसे घंटे दर घंटे करें और आप देखेंगे कि आपने उन चीजों पर कितना समय बर्बाद किया जो आपके जीवन को थोड़ा सा भी बेहतर नहीं बना पाए। 2. उन चीजों को लिखें जो आप कल करने जा रहे हैं। एक छोटी टू डू सूची बनाएं। इसे बहुत लंबा मत करो। अपने दिन की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित रखता है ताकि आप कम महत्वपूर्ण कार्यों से विचलित न हों। हर दिन यह सरल अभ्यास आपको इस बात से अवगत कराएगा कि आप हर दिन अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, आप अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं और आप अपने जीवन से उन विकर्षणों को कैसे दूर कर सकते हैं जो कोई मूल्य नहीं जोड़ते हैं। 3. यदि आप एक दिन में बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो आप थका हुआ महसूस करेंगे। थकावट होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि जब आप बहुत सी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो आम तौर पर आप उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं जो मूल्यवान नहीं है। आप ऐसे कार्य करना शुरू कर देते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर नहीं ले जाएंगे। तो आपको जो करने की जरूरत है वह उन चीजों को लिखना है जो आपको करनी है। फिर आपको सभी गैर महत्वपूर्ण चीजों को काटना होगा
आप केवल 3 उच्च मूल्य वाले कार्य कर सकते हैं। ये 3 चीजें क्या होने जा रही हैं? 10 छोटी आदतें जो आपके जीवन को बदल देंगी। 1. अपने शरीर को हिलाएं। हमारे शरीर को पूरे दिन बैठने के लिए नहीं बनाया गया है। यदि आप कोई शारीरिक कार्य नहीं करते हैं तो आप हर समय थका हुआ महसूस करेंगे। अपने शरीर को हर दिन हिलाएं, चाहे वह शारीरिक काम हो या किसी प्रकार का व्यायाम। सुबह जल्दी दौड़ने जाएं या जब आप काम के दौरान अभिभूत महसूस करते हैं तो टहलने जाएं। 2. जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। आप जो खाते हैं वह दिन के दौरान आपके महसूस करने के तरीके को प्रभावित करेगा। यदि आप सुस्ती महसूस करते हैं तो शायद आपको खाने की जरूरत है। यह व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए अपने आहार को देखें और देखें कि क्या आप इसे सुधार सकते हैं। 3. एक उद्देश्य है। यदि आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है तो आपके पास कभी भी कुछ भी करने की ऊर्जा नहीं होगी। यदि आप अपने काम से प्यार नहीं करते हैं तो आप उत्साहित या ऊर्जा से भरे नहीं होंगे। कड़ी मेहनत करने के लिए निरंतर प्रेरणा रखने के लिए आपको उद्देश्य की भावना होनी चाहिए। अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजें। 4. अधिक पानी पिएं। सुनिश्चित करें कि आप दिन भर में बहुत सारा पानी पीते हैं। 5. अपने आप को उन लोगों के साथ घेरें जिन्हें आप प्यार करते हैं। उन लोगों के साथ रहें जिन्हें आप प्यार करते हैं और उनकी परवाह करते हैं। जिन लोगों के आसपास आप खुश और आनंदित महसूस करते हैं। नकारात्मक लोगों के आसपास रहना बंद करो। अपने जीवन में सभी जहरीले लोगों से दूर चले जाओ। 6. जोखिम उठाएं। यदि आप जोखिम नहीं ले रहे हैं तो आपके पास चीजों को करने की प्रेरणा नहीं होगी। हमारे दिमाग को सतर्क रखने के लिए निरंतर चुनौतियों की आवश्यकता होती है, और यदि आप एक ही कार्य को बार बार कर रहे हैं तो आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी। 7. अपने आप को अधिभार मत करो। खुद से अवास्तविक उम्मीदें रखना बंद करें। आपको खुद को आगे बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। एक दिन में बहुत सारे काम करने की कोशिश करना बंद करो। आप एक दिन में 20 चीजें नहीं कर सकते। 8. मल्टीटास्किंग नहीं। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। यह आपको तेजी से थका देता है और आपको किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति नहीं देता है। यह एक व्याकुलता के रूप में कार्य करता है। कार्यों को स्विच करने से आपकी उत्पादकता बढ़ाने के बजाय कम हो जाती है। मल्टीटास्क न करें। 9. सभी विकर्षणों को दूर करना। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पर्यावरण से सभी विकर्षणों को खत्म कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को डाइवर्ट करता है उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। 10. तात्कालिकता की भावना होना। यदि आपके पास तात्कालिकता की भावना नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपको परिणामों के साथ धैर्य रखने और कार्रवाई के साथ रोगी होने की आवश्यकता है। कुछ भी जो आपको जितनी जल्दी हो सके करने की आवश्यकता है। पोमोडोरो तकनीक। यह तकनीक बहुत सरल है। आपको जो करने की आवश्यकता है वह है 25 मिनट तक निर्बाध रूप से काम करें, फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक लें और आप इसे दोहराएंगे। मैं ब्रेक लेने से पहले लंबे समय तक जाना पसंद करता हूँ। जब आप थक रहे हों तो आपको इसे अपने लिए देखना चाहिए और आपको इस तकनीक को तदनुसार समायोजित करना चाहिए। आराम करना बहुत जरूरी है। अपने काम के दौरान जब भी आपको लगे कि आप लंबे समय तक काम करने या गहनता से काम करने के कारण मानसिक रूप से थके हुए हैं तो आपको आराम करना चाहिए। यदि आप पूरी तरह से किसी भी कार्य में हैं तो आपने देखा होगा कि आप हर चीज के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं। आप समय बीतने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऐसा अक्सर नहीं हो सकता है, लेकिन जब ऐसा होता है तो आप खुश महसूस करते हैं। यह आनंद तभी हो सकता है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पसंद हो। अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप इसे महसूस नहीं कर सकते। अपने काम से प्यार करना ही इसे महसूस करने का एकमात्र तरीका है। 5 मिनट नियम।
आपके पास हमेशा बहुत सारे लंबित कार्य होते हैं, क्योंकि आप छोटे कार्यों पर भी विलंब करते हैं जो तुरंत या 5 मिनट से कम समय में किए जा सकते हैं, और आप कहते हैं कि आप इसे बाद में करेंगे, और आप इसे कभी नहीं करते हैं, और करने के लिए चीजों की सूची बड़ी और बड़ी होती रहती है, और फिर आप लंबित कार्यों की पर्याप्त संख्या से अभिभूत महसूस करते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता होती है, और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 या 2 चीजें करने से बहुत कुछ नहीं होगा। एक नया नियम जिसका आपको हमेशा पालन करना चाहिए वह यह है कि 5 मिनट के भीतर जो कुछ भी किया जा सकता है वह अब किया जाना चाहिए। आप कार्य को कल के लिए विलंबित नहीं कर सकते, यह अब किया जाना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, छोटे खर्चों से सावधान रहें, एक छोटा सा रिसाव एक महान जहाज को डुबो देगा। उसी तरह हमें छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत जागरूक होना चाहिए, क्योंकि वे हमारी उत्पादकता को नष्ट कर देंगी। यह एक काम अभी करें, उन सभी छोटी चीजों की सूची बनाएं जो आपको करने की आवश्यकता है, जो अभी किया जा सकता है। कर दो, इंतजार मत करो। प्रतीक्षा का मतलब है कि काम स्वचालित रूप से नहीं किया जा सकता है। आपको काम करना चाहिए, चाहे आप इसे अभी करें या बाद में। 2 दिन का नियम। 2 दिन का नियम सरल है, आप सीधे 2 दिनों के लिए कुछ भी याद नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे 1 दिन के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन 2 दिनों के लिए कभी नहीं। मान लीजिए कि आपने हर दिन व्यायाम करना शुरू कर दिया है, फिर अचानक आपके पास एक आपात स्थिति है और 1 दिन के लिए प्रशिक्षित नहीं कर सकते हैं। यह पूरी तरह से ठीक है, लेकिन अगर आप लगातार 2 दिन मिस करते हैं तो व्यायाम न करना आपकी आदत बन जाती है, और एक मौका है कि आप कई दिनों तक व्यायाम नहीं कर सकते हैं। निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। निरंतरता के बिना आप अपने लक्ष्यों की ओर नहीं बढ़ सकते। यदि आपके पास एक कार है तो इसकी देखभाल करने की आवश्यकता है, अन्यथा समस्याएं बढ़ने लगेंगी। यह तब शुरू नहीं हो सकती है जब आपको इसकी आवश्यकता हो, या आपकी यात्रा के बीच में रुक सकती है। उठो, आपके लिए उन चीजों को करने का समय समाप्त हो रहा है जो आप करना चाहते हैं। आपको हमेशा तात्कालिकता की भावना के साथ जीना चाहिए। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। मैं आपको दुखी या चिंतित महसूस नहीं करना चाहता। उठो, यदि आप अपना वर्तमान काम करते रहेंगे तो आपको वही परिणाम मिलेंगे। इच्छित परिणामों को परिवर्तित करने के लिए आपको यह परिवर्तित करना आवश्यक है। जिस जीवन को आप जीना चाहते हैं वह आलस्य के दूसरी तरफ है। प्रत्येक दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीना, हर पल का आनंद लेना, और भविष्य या अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में रहना। आपका भविष्य केवल उन चीजों से बदला जा सकता है जो आप वर्तमान में करते हैं। प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण है, प्रत्येक घंटा महत्वपूर्ण है, हर पल महत्वपूर्ण है। अपना जीवन दूसरों की अपेक्षाओं से न जिए। आपको भविष्य में हमेशा इसका पछतावा रहेगा। आपने अन्य लोगों की बात क्यों सुनी और अपनी आंतरिक आवाज को क्यों नहीं सुना, जो आपको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा था। यदि आप 30 वर्ष के हैं और आप 90 वर्ष की आयु तक जीने जा रहे हैं, तो आप पहले ही अपने जीवन का 1/3 खर्च कर चुके हैं। यदि आप वैसे भी खुश हैं, तो आपने अपना पिछला दिन बिताया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको अपना अतीत पसंद नहीं है तो आपको उन चीजों को करना चाहिए जिन्हें करने की आवश्यकता है। इसलिए जब आप 70 वर्ष के हो जाते हैं तो आप यह नहीं कहते कि मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। अपने जीवन को जिस तरह से आप चाहते हैं उसे जीने से रोकने वाली हर चीज को छोड़ दें। अन्य लोगों की राय के बारे में चिंता न करें। वे खुशी से नहीं रहते थे और चाहते हैं कि आप भी ऐसा ही करें। वे पछतावे से भरे हुए हैं और चाहते हैं कि आपको भी उसी तरह का पछतावा हो। एक बार एक पिता और पुत्र दूर एक गांव से वापस आ रहे थे, जहां उन्होंने एक गधा खरीदा था। उन्होंने एक आदमी को यह कहते हुए सुना, मूर्खों को देखो, उनके पास एक गधा है लेकिन फिर भी वे पैरों पर चल रहे हैं। दोनों ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है और वे गधे पर बैठ गए। रास्ते में एक अन्य ग्रामीण ने देखा और बोला, देखो, बेचारे गधे को देखो, वह मुश्किल से चल पाता है।
आदमी को गधे पर तरस आया और वह उतर गया। खेतों को पार करते समय एक महिला ने टिप्पणी की, बेटा युवा और स्वस्थ है, उसे चलना चाहिए और अपने पिता को गधे पर बैठने देना चाहिए। बेटे ने अपने पिता से कहा, मुझे खेद है पिताजी, कृपया गधे पर बैठें। इसलिए उन्होंने जगह बदल दी। जैसे ही वे अपने गांव पहुंचने वाले थे, एक राहगीर ने कहा, अरे स्वार्थी आदमी को देखो, बेचारा बेटा पैदल चल रहा है और सवारी का आनंद ले रहा है। बिना कुछ सोचे समझे दोनों ने गधे को एक लंबे बांस से उल्टा बांध दिया और उसे पूरे गांव में ले गए। जब तक वे घर पहुंचे, सभी उन पर हंस रहे थे। एक ग्रामीण बुजुर्ग ने पूछा, आप इस गधे को इस तरह क्यों ढो रही हैं? चल नहीं सकते? पिता ने बताया कि रास्ते में क्या हुआ। बूढ़े आदमी ने कहा कि हर कोई आप पर हंस रहा था, क्योंकि अपनी इंद्रियों का उपयोग करने के बजाय आप वही करते रहे जो दूसरों ने कहा था। एक दिन इस किताब की तरह ही आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। उन चीजों को करें जो आप करना चाहते हैं। उन स्थानों की यात्रा करें जिन्हें आप चाहते हैं। उन पुस्तकों को पढ़ें जिन्हें आप चाहते हैं। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरे जिन्हें आप चाहते हैं। समय समाप्त हो रहा है, जीना शुरू करो। द आर्ट ऑफ लेजीनेस का भाग 2 यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगी होगी। द आर्ट ऑफ लेजीनेस का भाग 1 आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको यह बुक पसंद आई है तो कृपया हमारी अन्य ऑडियो बुक्स भी सुनें। मैं हमेशा आपके लिए नए और रोमांचक अध्याय लाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप हमें बुक का सजेशन भी दे सकते हैं। आपके समर्थन और समय के लिए धन्यवाद।